गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसी वजह से शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रोमन न्यूमरल्स है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। नॉर्मली थर्ड फोर्थ क्लास में ये चैप्टर परमानेंट रहता ही है, और इसके अलावा सिक्स सेवन्थ में भी आपको मिल जाएगा। तो अब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोमन न्यूमरल्स जो है उसमें बेसिकली आपको 7 सिंबल्स मिलेंगे, या 7 जो हमारे होते हैं मेनली, उन्हीं का हम यूज़ करके किसी भी नंबर को रोमन में हम लिखते हैं। ठीक है। अब वो 7 सिंबल कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका आई की जो वैल्यू होती है 1 होती है। इसके बाद वी की वैल्यू 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 और लास्ट एम 1000। ओके। अब किसी भी नंबर की अगर हम रोमन वैल्यू निकालते हैं तो उस नंबर को हमें इसी फॉर्मेट में लाना होता है कि जिनके साइन हमारे पास अवेलेबल है, और उसके बाद में वैल्यू निकालते हैं। पहले अगर हम छोटे नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 की यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1 + 1, क्योंकि 1 की मेरे पास वैल्यू है, क्या है आई है, तो 2 टाइम्स आई लिख देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। और इसी के बाद अगर हम बात करें 3 की, तो 3 के लिए भी हम क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 1। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप नंबर को इस तरह से एक्सपेंड करिएगा कि जिसकी वैल्यू मेरे पास रोमन में हो। तो 1 की वैल्यू क्या होती आई, 3 टाइम आई को लिखेंगे, और ये हो गया आपका आंसर। ओके। अब रोमन न्यूमरल्स में भी कुछ कंडीशन होती है कि कुछ साइन के भी रूल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई हो गया, और सी, और लास्ट में आपका आई, एक्स और सी, ये 3 ऐसे हैं जिनको हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे 3 को हमने ट्रिपल टाइम आई लिख दिया है, अगर आप सोचो कि 4 को 4 टाइम आप आई लिख दो तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है। 4 में हम 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो पहले तो हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद जब कंडीशन ऐसी होती है या जब इस तरह से होता है तो क्या करते हैं, जो माइनस के बाद है नंबर, हम उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे। माइनस के बाद 1 है तो आई हम पहले लिखेंगे, और इसके बाद माइनस से पहले 5 है, इसको हम बाद में लिखेंगे। 5 के लिए क्या होता है बी होता है। तो 4 आपका जो रोमन में वो आई बी इस तरह से लिखा जाता है। ओके, ये होता है आंसर इनका। ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा बड़े नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 66, इसको आपको रोमन में लिखना है, तो इसको आप इस तरह से ब्रेक करिएगा या एक्सपेंड करिएगा जिसके साइन आपके पास हों। तो क्या करेंगे 50 + 10, ये आपका 60 हो गया। अब क्या रह गया 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं 5 + 1। ओके। 50 + 10 60, 60 + 5 65, और 65 + 1 66। अब इनके सबके साइन हमारे पास हैं। 50 के लिए क्या होता है एल होता है, एल लिख देंगे। और 10 के लिए क्या होता है एक्स होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे प्लस का साइन ना लगाने लगिएगा। अब आपको प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए लिखा था कि ताकि आप साइन आसानी से लिख सको। तो 10 के लिए एक्स, 5 के लिए वी, 1 के लिए आई, ये हो गया इसका रोमन नंबर एल एक्स वी आई। ओके। अब इसके बाद मान लीजिए जैसे एक थोड़ा सा और लेंदी ले ले दिया, अब 1350, इसको अगर लिखना हो तब क्या करेंगे, तो इसको भी हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। 1000 प्लस, अब 350 है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 50। ओके। तो 1000 के लिए क्या होता है, देखिए लास्ट में एम, 100 के लिए सी, 3 टाइम 100 है तो 3 टाइम सी, और 50 के लिए एल, तो ये हो गया आपका
MCCL। ओके, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से हम रोमन नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपको नंबर्स दिए जाते थे और उसको रोमन में लिखना होता था। अब एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, ये आपका रोमन में लिखा हुआ है और इसको आपको बताना है नंबर में या हिंदू अरबिक न्यूमरल में। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा जैसे राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल या इसकी वैल्यू इस तरह से। तो देखते हैं अब इसमें आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो साइन है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, डिसेंडिंग सुनिएगा जरा ध्यान से, डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तब तो आप तुरंत उसकी वैल्यू लिख के प्लस करते हुए चले जाएंगे। और अगर जहां कहीं पे अगर छोटा जो जिसकी वैल्यू कम है वो साइन पहले आ गया और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो बाद में आ गया, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी क्या होता है, साइन मतलब माइनस करना पड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x है फिर x है, तो ये तो आप कर लोगे 10 प्लस 10। अब इस वाले x के बाद i आ गया फिर x आ गया, तो यहाँ पे आप ये नहीं करोगे कि +1 फिर +10, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो कुछ लोगों को पता भी होगा कि ix 9 के लिए होता है, पर जिनको नहीं पता है तो आप वो क्या करेंगे, प्लस का आप साइन लगा लीजिए। अब यहाँ पे x बाद में और i पहले, तो ब्रैकेट लगा के आप पहले इस वाले x की वैल्यू लिख लीजिए 10, और ये जो आपका i लिखा है इसके बाद इसकी वैल्यू लिखिए माइनस का साइन लगा के -1। ठीक है, ये हो गया आपका -1। 10 + 10 20 होता है, और 10 से 1 माइनस करेंगे तो आपका 9 आएगा, यानी कि 29। ओके, तो एक छोटा सा ही नंबर था। अब एक थोड़ा सा और लेंथी नंबर ले लेते हैं, जैसे MCDVI। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ग्रेटर होता है m की वैल्यू क्या है 1000 लिख लिया, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे c पहले आ गया d से, क्योंकि c की तो वैल्यू d से कम होती है। अब यहाँ पे फिर हमको वही करना पड़ेगा माइनस, जैसे यहाँ पे किया था। क्या करेंगे, d की वैल्यू 500 होती है, ये देखिए d की वैल्यू 500, फिर आप माइनस लगाइएगा, c की वैल्यू 100 होती है -100। अब देखिए फिर प्लस का साइन आप लगाएंगे, v की वैल्यू 5 और i की वैल्यू 1। ओके, अब इसके बाद 1000 प्लस 500 में 100 माइनस करेंगे 400, फिर प्लस 5 + 1। अब देखिए 1000 + 400 आपका हो जाएगा 1400 प्लस 5 1405 प्लस 1 1406। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ओके, अब देखिए कुछ बेसिक से रूल हैं, उसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि I, X और C इन तीनों को आप 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और V, L और ये D, ये आपका कभी भी रिपीट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है VVI, तो ये आपका रॉन्ग है, या जिसको हम कहेंगे मीनिंगलेस। ये आपका V और L, D ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, और I, X और C इनको आप 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।